यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि संसार दुखों का सागर है और इस सागर में हर व्यक्ति आशा, निराशा, अपेक्षा, उपेक्षा और दुख के भंवर जाल में उलझा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आपको जितना सुख की चाहत होगी उतना ही दुख मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। सबके पास अपनी अपनी समस्याओं का पिटारा है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है और सुख की कामना में यहाँ वहाँ भटकते व्यक्ति को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। और अगर हम अपने दुखों से हटकर आसपास नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि दूसरों के बजाय हम खुद को ज्यादा सुखी पाएंगे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर हमारे पास जूते नहीं हैं तो हम ये देखें कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं हैं। हमारे घर बहुत अच्छा है, हालांकि सिर पर एक छत है, मगर लाखों लोग पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें पकवान से लेकर रूखा सूखा कुछ तो हासिल है, मगर लाखों लोग हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। हमें वाहन सुख नसीब है, मगर लाखों लोग कहीं भी जाने के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं। हमें बच्चों का सुख हासिल है, मगर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जन्म से शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त होते हैं, मगर ताउम्र वे उन्हें पालते हैं। बल्कि ऐसे लोग हमें अपने आसपास मिल जाएंगे जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि हमें जो चाहिए वह नहीं मिला और जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि दुख और सुख एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर आज सुख है तो कल दुख आना ही है, और अगर आज दुख है तो सुख बहुत दूर नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति दुख या संकट आने पर हताश और निराश हो जाते हैं वे सफलता से वंचित रहते हैं। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। व्यक्ति को इन दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख सभी के जीवन में आते हैं। दुख आने पर व्यक्ति को अपने प्रयास को नहीं रोकना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वह अमृत है जिसके पान से भय, भूख, रोग व संताप सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि सिद्धांत यह कहता है कि जब तक हम दुखों का बोझ उठाए रहेंगे हमें दुख और निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। निराशावादी व्यक्ति के जीवन में असंतोष ही रहता है। वह यह समझ बैठता है कि वह कोई काम नहीं कर सकता। वह नकारात्मक कल्पनाओं और अनहोनी संभावनाओं से जीवन को और ज्यादा दुखी बना लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक के समान होता है। निराशा जीवन की सुख शांति नष्ट कर देती है। निराशा व्यक्ति के जीवन में उत्साह नहीं रहता है, वह निष्क्रिय हो जाता है। बेकारी से परेशान होकर आर्थिक तंगी, परीक्षा या व्यापार में असफलता, प्रेम प्रसंग में असफलता की वजह से निराशा बढ़ने लगती है। दुखी व्यक्ति अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा देखता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ें और दुख के बोझ को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और बार बार खुद को कहना होगा कि सिर्फ मेरा दुख ही सबसे बड़ा नहीं है, वे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अपने भीतर यह भरोसा पैदा करना ही दुखों के
दूर होने की शुरुआत है और आप सत्संग, सत् साहित्य, आपसी विचार विमर्श, परिवारजनों की सलाह और सबसे बढ़कर सकारात्मक कोशिश तथा धैर्य के साथ कठिन समय में भी सरल हुआ जा सकता है।